गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम लोग का सुबह हो गया है और सुबह हुआ है तो अब जा रहे हैं थोड़ा सा बेड से उठेंगे। 8 बज गया है, सुबह का मन है 8। और चूंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सुबह का मतलब 8 बजे, सुबह का मतलब 4 बजे होता था, 5 बजे होता हम लोग था, 4 बजे जग 8 जाते बजे थे। तो स्कूल और होता था। इसके रीजन है गाइज, आप लोग को बता देते हैं इसके पीछे क्या रीजन है कि हम लोग पहले हॉस्टल चलाते थे, हम 25 साल से चलाते थे। तो हमारे बच्चे जो भी थे वो सब 4 बजे उठ जाते थे और उनसे पहले हम उठते थे और एक टोकन मिलता था, टोकन रखते थे लिख के। क्या बाथरूम वाथरूम जाने के लिए 1 से लेके 50 तक लिखे थे, 1 2 3 ऐसे करके। और मेरे यहाँ 6 7 लैट्रिन है, टॉयलेट वाला है। तो हम क्या करते थे कि उन लोग को टोकन देते थे उठ के सुबह में, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे। बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये हमारे वीडियो देखते हैं तो उनको याद आएगा ये दिन। तो हम बुला के उन लोग को सबको अपने पास देते थे टोकन। तो उससे वो लोग जाता था, फ्रेश होता था, फ्रेश होके आएगा। जिस दिन नहीं देंगे ना उस दिन आपस में लड़ने लगेगा लोग। कि पहले हमको, पहले हमको, पहले हमको। बोलेगा सब कि नहीं हमारा, मैम देखिए ना हमारा था, ये चला गया, वो नहीं जाने दे रहा है, ऐसे करके। फिर हम जाते थे नीचे और एक स्टिक लेके, तो थोड़ा सा डरते थे लोग उससे, और बैठ जाते थे और एक एक करके सबको टॉयलेट में भेजते थे, जाता था लो। और फिर निकल के बाथरूम स्नान ध्यान करता था लो। तब तैयार होकर हम लोग 6 बजे पीटी कर देते थे लोग। 17 गो 17 पीटी होता था। और पूरा मेरे दरवाजे के सामने से लेकर उधर तक लाइन लगता था, 2 गो लाइन। और बच्चे लोग पीटी करेंगे 6:30 बजे तक। 6:30 बजे कुछ बिस्किट या कुछ देते थे उन लोग को नाश्ता, और हम भी फ्रेश हो जाते थे। और उसके बाद से उन लोग को 6:30 से हम बैठाते थे पढ़ने के लिए 8 बजे तक ना, यही ना रूटीन था। 8 बजे तक हम बैठा देते थे उन लोग को पढ़ने के लिए, और हम भी वहाँ बैठ जाते थे, जिसमें सचिन प्रिंस सब लोग भी बैठते थे पढ़ने। और जैसे 8 बजेगा उसके बाद उन लोग को बोलेंगे कि तू लोग अब बैग बंद करो, तो बैग अपना बंद करके बेड ठीक करते थे लोग और निकलते थे लोग नाश्ता करने के लिए। साथ में लंच बॉक्स भी ले जाते थे। तो सारे बच्चे को जहाँ नाश्ता लगाया जाता था, खाना खिलाया जाता था, वहाँ फिर जाकर हम बैठते थे चेयर लगा के अपना। और आदमी जो भी खाना बनाने वाले थे वो खाना बनाएंगे, उन लोगों को खिलाएंगे। तो हम भी वहाँ बैठे बैठे उसी सब के साथ खा भी लेते थे। और उसके बाद उन लोग को फिर उठते थे 8:30 बजे तक, आधा घंटा का देते थे। और 8:30 में उठते थे जब, तो उन लोग को मोजा, जूता या जो भी बाल में कंघा करना, तेल उन लोग को बाल में लगाना, यूनिफॉर्म चेक करते। हाँ सब चेक करते थे। और गाड़ी मेरे दरवाजे के सामने आएगी, तो छोटे बच्चे जितने हैं पहले उन लोग को भेजेंगे। उसके बाद फिर गाड़ी आएगी तो दूसरे टिप में बच्चे जाएंगे, तीसरे, ऐसे करके जाते थे लोग बच्चे। जब उन लोगों को गाड़ी में बैठा देंगे, लंच बॉक्स वगैरह सब चेक कर लेंगे, उसके बाद तब स्कूल हम चलेंगे। बाय बोल देते थे बच्चों लोग को। नहीं जाते थे उस समय हम स्कूल, बाय बोल देंगे। उसके बाद हम आएंगे घर में, दरवाज़ा बंद करेंगे, खाना बनाने वाला आदमी चले जाते थे बना के, मांस धो के। तब हम क्या करते थे कि उसके बाद ना, उसके बाद क्या करते थे कि पूरा घर को ठीक करते थे। हमको शौक है शुरू से घर को साफ रखना, सजाना, ये सब करना करते थे ना। उसके बाद साफ सफाई कर लेंगे, ये आएंगे, इनको नाश्ता पानी देंगे, ये फिर चले जाएंगे। कोचिंग चलाते थे सुबह 6 बजे जाके, 6 बजे से ये भी चल जाते थे कोचिंग कराने। और अपना कोचिंग था, बहुत धाकड़ कोचिंग था हम लोग का, रेड रोज के नाम से था। और उसमें बहुत काफ़ी बच्चे थे और अच्छे अच्छे फैमिली के बच्चे थे, पढ़ते थे। तो ये आएंगे, सिवान का 1 नंबर का था, टॉपर कोचिंग था हम लोग का। उस वक्त का कोई वैसा कोचिंग सिवान में नहीं था, और उसमें बहुत सारा रिस्पेक्ट भी मिलता था हम लोग को। क्या आज उसमें के प्रोडक्ट हमारे बहुत अच्छे बच्चे निकले हैं। कई आज लीडर बन गए, कई अफसर बन गए हैं, हर कोई क्षेत्र में हर लड़के चीज़ चले में गए है हैं। लोग, और बहुत अच्छा भी लगता था। इसके पर कभी कभी हम लोग कहावत बोलते थे कि गुरु चेला चीनी रह गए, गुरु का केंगा है,
गुरु गुरु रह गए, चेला चीनी हो बन गए। तो ये और यहाँ पर देखिए अभी आ गया है इनके लिए नाश्ता, छोटी बहू रानी ला के दे दी है। और ये इनका सेवा थोड़ा आजकल हो रहा है ज़्यादा। तो हम लोग 8:30 बजे 9 बजे तक इनका नाश्ता होता था, फिर ये 9 से स्कूल जाते थे और हम घर में अपना सब काम करते थे, उसमें सिलाई बुनाई अपना, जो भी बच्चे नहीं आएंगे तो स्वेटर है चाहे कुछ कुछ अपना सिलाई बुनाई का काम करते थे। उन लोग का थोड़ा कपड़ा लता जो भी रहता था वो हम धोवा के उसको डालते थे, धुलवा देते थे और धुलवा के डाल देते थे। फिर उसके बाद से वो लोग आएंगे 3 बजे, तो 3 बजे आते थे तो फिर उन लोग का कपड़ा सब चेंज कराते थे ना। नीचे जाएंगे चाहे वो लोग जहाँ रहते थे बच्चे, हम जाएंगे और कपड़ा उन लोग का चेंज कराएंगे। सब कपड़ा अगर अच्छा रहा तो रखवा देते थे, नहीं तो गंदा रहता था तो निकाल के कपड़ा हटा देते, फिर दूसरा पहनाते थे। और उसके बाद हम क्या करते थे कि फिर वो कपड़े को लाके छत पे उसको पानी में डालते थे सरफ डाल के, और कुछ देर के बाद उसको इन लोग को हम बोल देते थे 3 बजे के बाद आएगा लो तो थोड़ा कपड़ा चेंज करके 1 घंटा के लिए आप लोग रेस्ट कीजिए। तो सो जाते थे लोग, नींद से नहीं, ऐसे कोई बच्चे नहीं निकलते थे रूम में से। फिर 4:30 के बाद आधा घंटा के लिए बोलेंगे कि आप लोग फ्रेश हो जाइए, और 5 से 6 बजे प्ले कराते थे उन लोग को। वहाँ हम जाकर बैठ जाते थे चेयर लगा के अपना। 6 बजे तक प्ले होगा, उसके बाद आएगा लो तो 6:30 में नाश्ता देंगे, जो कि चिवड़ा होगा, कभी चिवड़ा भूजा या मूंगफली उसमें, या कभी पकौड़ी या कभी समोसा, कुछ ना ही कुछ बनता था अपने हाँ, घर में हम समोसा बनवाते थे और हलवा, ये सब हम लोग देते थे नाश्ता में उन लोग को। आज भी अभी भी देंगे हम लोग, ऐसे हमको याद है। और रूटीन हम इसलिए आप लोग को बता रहे हैं कि फिर वीडियो हम कब देखें तो हमको याद रहे कि क्या क्या हम लोग करते थे, और उसी हिसाब से हम सोच रहे हैं कि हॉस्टल फिर खोलेंगे और हम करेंगे, क्योंकि बच्चे ही मेरे लाइफ हैं और उनके लाइफ बिना हम नहीं जी सकते हैं। तो ये हमको वैसे हम लोग अब फ्री हो रहे हैं, हाँ फ्री हो गए हैं, क्योंकि सब बच्चे मेरे अब, बहू लोग घर संभाल लिया, बच्चे लोग समाज संभाल रहा है, तो हम अपना तो काम करेंगे हम लोग। तो 6:30 से हम लोग फिर क्या करते थे, उन लोग को नाश्ता करा देते थे और बैठा देते थे स्टडी के लिए। स्टडी में हम लोग टीचर को सुबह में बुलाते थे, शाम को नहीं। शाम को पूरा स्टडी में उन लोग को चेक करेंगे कि आज स्कूल में क्या मिला है वर्क, सेल्फ स्टडी, और उन लोग को क्या क्या वर्क बनवाना है। जो बनवाना था वो बैठ के बनवाते थे और बोलते थे कि ऐसे आप लोग बनाइए, ऐसे कीजिए, मैंने कोई बच्चा उठ के निकलेगा ही नहीं। फिर हम लोग 8:30 बजे, अब खाइए, हम थोड़ा सा रख दीजिए, 8 बजे 8:30 में हम लोग उठाएंगे उन लोग को और सब बैग बंद करवाएंगे, और फिर उन लोग को बोलेंगे कि आप चलिए खाना खाने। तो वो लोग आते थे खाना खाने, जिसमें हम लोग चेंज करके अपना मेनू रखे थे, बृहस्पति के कढ़ी बड़ी चावल वगैरह ये सब, शनिवार को खिचड़ी, और 2 दिन नॉनवेज खिलाते थे, संडे और फ्राइडे 2 दिन था, जिसमें एक कढ़ी था चाहे कुछ भी, जो बच्चे को मैंने देना था हम लोग देते थे अपने हिसाब से। दूध रोज रात में मिलता था। तो 8:30 गाय भी रखते थे, गाय हम रखे थे, गाय भी पाले थे। तो 8:30 बजे उन लोग को हम लोग खाना खिलाते थे 9 बजे तक। 9 बजे से 9:30 ले उन लोग का मच्छरदानी चेक होगा, मस्कीटो नेट, ब्रश करवाएंगे रात में भी। उसके बाद उन लोग को दूध मिलेगा, गिलास गिलास दूध सब बच्चे लगा देते थे, 50 गो गिलास 60 गो, और सब में हम लोग दूध डाल देते थे, घर का दूध था। तो वो लोग दूध पी लेंगे और ब्रश करके हम लोग को गुड नाइट बोल के वो लोग सो जाते थे। तो आप लोग देख रहे हैं ना आप लोग को भी याद आ जाएगा कि हाँ मैम क्या बोल रही हैं। बहुत लोग हमारा बच्चे जाते थे मच्छरदानी चेक करने, बच्चे बहुत लोग इसमें वीडियो भी देखते हैं, तो उनको भी याद आएगा कि बात सही है क्या। और जब वो लोग सो जाएंगे 10 बजे तक सोते थे, कूद फान कर उसी में थोड़ा सा अपने में मनोरंजन करते थे। तो हम लोग 10:30 के बाद खाना खा के दोनों आदमी फिर जाएंगे चेक करने कि कौन बच्चा मच्छरदानी मस्कीटो नेट लगाए हैं कि नहीं, कौन बच्चे कैसे सोए हैं, किसके बेड पे सोए हैं, कहाँ हैं या क्या कर रहे हैं। बच्चा रात में उठ के दूसरे के बेड पे चले जाते थे। तो फिर हम लोग जाके वो देखेंगे तो पकड़ा जाएगा सब उसमें,
कोई मोबाइल चार्ज करेगा, चाहे कोई कुछ, रात में अचानक हम लोग पकड़ेंगे। तो ये था मेरा रूटीन, ऐसे हम जीते थे। और फिर हम लोग 4 बजे जग जाते थे, तो हम लोग तो 11 बजे के बाद ही सोते थे और 4 बजे जगते थे। तो बहुत अच्छा लगता था। अब इसी बीच में जब आदमी नहीं रहते थे, लोग कभी चला गया लोग कहीं शादी में, चाहे भाग गया लोग, छोड़ दिया लोग, तो एक एक महीना हम खाना बनाते थे, उन लोग को बैठा देते थे पढ़ने के लिए। हम एक उसमें मॉनिटर रखेंगे कि बाबू तुम निगरानी करना कि बच्चा कोई इधर उधर ना जाए, कुछ ना करे। तो लोग भी, बच्चे हमारे जैसे कन्हैया हुए, राहुल हुए, जैसे आज़ाद थे, आज़ाद वो थे, हाँ, सिद्धवल का, कन्हैया हसनपुरा का, मेरे जिगर का टुकड़ा था सब बच्चे, और राहुल पूनक का, विकास था, विकास ये सब बच्चे हमारे माने हैंड मानिए कि थे। और हम कुछ भी बोलते थे तो हमारे एक बात पे वो लोग खड़े होते थे। और आज भी ये बच्चे आते हैं, अंदर का रंजीत हैं जो आज डॉक्टर हैं, हाँ, बहुत अच्छा लगता है ना कि हमारे बच्चे इतने आगे गए। और ये लाइफ हमारा जो कटा 25 साल के अंदर, वो बहुत अच्छा कटा कि हम अपने बच्चे से बढ़ के उन लोग को मानते थे, उन लोग भी हमको बहुत मानता था। लेकिन आज हम कोरोना की वजह से बोलिए या जैसे भी, कोरोना के बाद तो बंद हो गया है ये हम अपना लाइफ स्टाइल लेकिन चेंज फिर शुरू होगा, सब कुछ शुरू होगा और नए तौर तरीका से, नए टेक्नोलॉजी से शुरू होगा। पहले स्मार्ट क्लास नहीं था, अब स्मार्ट क्लास लग गया है। पहले कंप्यूटर लैपटॉप नहीं रहता था, आज हर बच्चा के लिए लैपटॉप हो गया है। हमको लगता है कि कम से कम 50 बच्चों के लिए 50 लैपटॉप है और स्मार्ट क्लास बन गया है। और सारी सुविधाएं अब इस साल से सोच रहे हैं कि दे दें और एक नया सोच के साथ इसको आगे बढ़ाएं। हम इसीलिए गाइस घर पे बनवाए हैं गांव पे, क्योंकि यहाँ सिवान में संभव नहीं है हमको करना, इसलिए हम, अपना ज़मीन नहीं है मेरा घर छोड़ के, तो हम सोचे कि गांव पे मेरा जो भी ज़मीन है हम उसको बनवा दें। और आज गांव शहर सब एक हो गया है। आप जो हैं अच्छे से व्यवस्था दीजिएगा, पढ़ाइएगा लिखाइएगा, अपना केयर अच्छा रखिएगा, वहीं पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आज भी हमारा मन में है, दिल में है कि हम ये काम फिर शुरू करेंगे और लगन के साथ करेंगे, मेहनत के साथ करेंगे। तो फिर मेरे बच्चे मेरे पास आ जाएंगे और बाकी का जो भी हम लोग का समय है उन लोगों के साथ समय भी अच्छा से कटेगा, मौका भी मिलेगा, क्योंकि बहुत भाग दौड़ है नहीं। हमारी जिम्मेवारियां सिर्फ अब लगता है कि पढ़ाई लिखाई तक रहेगा और थोड़ा समाज का काम है उसको करना है जिम्मेवारी से। और बाकी तो हमको लग रहा है कि बड़े बड़े बच्चे हो गए, सब संभाल रहे हैं। एक दो ठोक कमी है उन लोगों में, उसको दूर करवाना है जल्दी से। ये था मेरा लाइफ स्टाइल और इस लाइफ स्टाइल में हम जिए हैं। तो कैसा लगा मेरा कहानी? कहानी नहीं है गाइस, ये रियल है, हकीकत है। और फिर हमने सोचा है ऐसे ही करने के लिए। यूट्यूब तो है ही, आप लोगों के साथ सपोर्ट है, हम लोग को बहुत दुख में आप लोग मुसीबत में खड़े हुए हैं, तो इसके लिए आप लोग को भी थैंक यू है। हम भूलते नहीं हैं किसी का एहसान। तो आप लोग भी बने रहिए, जुड़े रहिए और देखिए आगे हमारा सबसे ज़्यादा धन्यवाद उन लोगों को है जिन लोगों ने अपनी पॉजिटिव सोच के साथ हम लोगों को कोऑपरेट किया है, और जो लोग आशावादी हैं, ऑप्टिमिस्ट हैं, और जो लोग आशा के साथ हम लोगों को सपोर्ट किया है। और पेसिमिस्ट वालों को, हम लोग निराशावादी लोगों को ज़्यादा साथ नहीं भी दे पाते हैं, क्योंकि टांग खींचने वाले लोग क्योंकि गाइस क्या होता था ना कि शुरू से चाहे लास्ट, चाहे जो भी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता था कि जो नेगेटिव, चाहे कुछ भी, हम लोग को फैमिली में भी, अपने घर में, अभी वीडियो के लेके नहीं बोल रहे हैं, ऐसे भी कोई बात करता था तो हम उससे अलग होते थे और हम उन लोग को साथ समय नहीं देते थे, क्योंकि उस समय देने से बेकार है। अपने काम में लगे रहो। हम अपने मायके तक भी नहीं जाते थे बच्चों के पीछे, और बच्चों मेरे लिए मेरा लाइफ था और आज भी है। और उन लोग के ही साथ सहारे हम सब कुछ, ये घर द्वार सब कुछ किए हैं। तो हमको बहुत अच्छा लगता है वो लाइफ। अगर कोई भी इंसान चाहे अगर उसमें जीना तो बहुत अच्छा है, इज्जत रिस्पेक्ट सब कुछ मिलता था। और बच्चे हमारे रोज़ बोलते थे कि मैम हम ये खाएंगे,
तो हम पूछ के बनवाते थे खाना। मीनू तो था ही हम लोग के पास, लेकिन कभी कभी बच्चे हमारे हाथ के सब्जियां खाते अब थे। ठंडा में लिट्टी खाते थे, उसका मेनू नहीं भी रहता था तो लिट्टी हाँ, सब बनता बच्चे था। बोलते थे मैम आप सब्जी बनाइए, तो हम बना के अपने हाथ से बच्चे लोगों को खिलाते थे और बहुत प्यार लगता था वो सब, बहुत दिन याद आता है। मकई का बाल और भुट्टा खाते थे लोग। तो मजा चलिए आता अब था। वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक, और आगे आप लोग मेरे लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर से हम आप लोग को कुछ अपने लाइफ के बारे में बताएंगे रामचंद्र बाबा कि का हम फोन लोग आ गया। कैसे हम आगे बढ़े हैं और शुरू से हम कैसे उठे हैं, तो वो चीज़ भी आप लोग को शेयर करेंगे। और रहने देते हैं वीडियो को यहीं तक, आप लोग बोर ना हो इसलिए। बाय।